कौन है वो जिसने प्रधानमंत्री मोदी से पूछे गए सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया? मोदी ने पूछा जवाब दो और सामने से जवाब आया जवाब नहीं दूंगा। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या सवाल किया था, क्या जवाब मांगा था जिसका जवाब देने से ही इनकार कर दिया गया? वो भी उत्तर प्रदेश में, जहां बीजेपी की सरकार है, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इसी उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री मोदी के अधीन पीएमओ ने सवाल किया, जवाब मांगा गया, लेकिन जवाब ही नहीं दिया गया। एक तरह से ऐसा लगा जैसे टशन दिखाया गया हो और बताने का प्रयास किया हो कि हमारे सामने तो आप कुछ भी नहीं है, हम जवाब नहीं देंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी हिम्मत किस में आ गई जो प्रधानमंत्री कार्यालय को जवाब देने से ही इनकार कर रहा है, जो जानकारी उससे मांगी गई थी उसे देने से इनकार कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, ये अपने आप में हैरानी करने वाली बात है, किसी और से नहीं बल्कि ये कहा गया कि आपसे भी ऊपर कोई और है, हम उसी के अधीन हैं और इसलिए हम आपके द्वारा मांगे गए सवालों का जवाब नहीं देंगे। गजब तरीके से देश में चीजें चल रही हैं। अगर यही काम दूसरे राज्यों या दूसरी संस्थाओं की ओर से किया जाता तो उनकी ऐसी तैसी कर दी जाती। पता है दोस्तों, किससे जवाब मांगा गया? राम मंदिर ट्रस्ट से, अयोध्या के उस राम मंदिर ट्रस्ट से जिसके अंदर रामलला के नाम पर सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के विश्वास के साथ छल किए जाने के आरोपों से जुड़ी खबरें सामने आती रही हैं। कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जिससे ये पता चलता है कि राम मंदिर और रामलला से लोगों की जो आस्था जुड़ी हुई है उसे कुछ लोगों ने अपने लिए व्यापार का माध्यम बना लिया। व्यापार कहना ठीक नहीं होगा, इसे भ्रष्टाचार, लालच और स्वार्थ की पूर्ति कहिए। और इसकी पूर्ति के लिए नीचता की सारी हदें तोड़ दी गई। जिन भक्तों ने भगवान राम के नाम पर विश्वास कर उनकी आस्था में नतमस्तक होकर लाखों करोड़ों रुपए सोना चांदी अर्पित किए थे, उसी पर लालचियों ने हाथ साफ कर दिया। अब जब बीजेपी के एक नेता ने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय से की तो मामले की सच्चाई जानने के लिए पीएमओ ने राम मंदिर ट्रस्ट से जानकारी मांगी, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट का कहना था कि वो अभी आपको जवाब नहीं दे सकता, प्रधानमंत्री कार्यालय को जवाब नहीं दे सकता। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन काम करता है उसे जवाब नहीं देना चाहता। बताइए, पीएम मोदी को ये लोग कुछ समझ ही नहीं रहे और शायद इसी सोच के तहत राम मंदिर में इन लोगों ने लूट मचा रखी थी। अब तक तो आप यही सुनते आ रहे थे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेता कहते हैं कि मोदी जी के विदेश नीति हवा हवाई है। बीजेपी और सरकार की ओर से बताया जाता है कि भारत मोदी जी की वजह से विश्व गुरु बन चुका है, लेकिन विपक्ष कहता है कि दुनिया के नेता मोदी जी की सुनते ही नहीं। लेकिन दुनिया की बात छोड़िए, देश में ही, वो भी उत्तर प्रदेश में जहां योगी जी की सरकार है, वहीं उनकी बात नहीं सुनी जा रही। अभी योगी जी की बात ही क्या करें, लखनऊ अग्निकांड में जिन लोगों की जान गई उसमें से एक महिला के परिवार ने मुख्यमंत्री को अपनी व्यथा बतानी शुरू की तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, भाषण मत दीजिए। कोई पेट्रोलिंग नहीं है, कोई चेक्स नहीं है, सभी बस किताबों का पालन करें। हम लोग प्रो बीजेपी सपोर्टर हैं, बलरामपुर से हैं। हम आपको जितना है हमारी साधना आपके साथ है, जांच भी हो रही है। बताइए, पीड़ित ने जब उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शासक का ये जवाब सुना होगा तो उस पर क्या गुजरी होगी। ये वीडियो दोस्तों 2-3 दिन पहले वायरल हुआ था, जिसमें पीड़ित सीएम योगी को बता रहे थे कि वो बीजेपी के पक्के समर्थक हैं। वो उससे आगे भी कुछ कहने वाले थे, लेकिन इसी दौरान आवाज गायब हो जाती है। शायद इसलिए भी गायब होगी क्योंकि सीएम योगी की ये भाषा थी। और अब अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को संभालने वालों का भी अजब गजब जवाब सामने आया है। सीधे तौर पर पीएमओ की ताकत को ही नकार दिया गया। दोस्तों, जरा इस खबर को ध्यान से समझिए, क्योंकि मामला सिर्फ राम मंदिर ट्रस्ट का नहीं है, मामला इस बात का भी है कि आखिर इस देश में प्रधानमंत्री कार्यालय की हैसियत क्या रह गई है। क्योंकि हमें तो सालों से बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री है। उनकी एक बात पर पूरा सिस्टम दौड़ पड़ता है, अधिकारी फाइलें छोड़कर काम में लग जाते हैं। लेकिन अयोध्या से जो खबर आई है
उसने इस पूरी तस्वीर पर सवाल खड़े कर दिए। सोचिए, एक शिकायत सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचती है। शिकायत भी कोई विपक्षी नेता नहीं करता, बल्कि बीजेपी का ही एक नेता करता है। वो कहता है कि राम मंदिर में आए चंदे, दान और जमीन के सौदों में गड़बड़ी हुई है, करोड़ों रुपए का हिसाब किताब साफ नहीं है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। अब स्वाभाविक है कि जब शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचेगी तो पीएमओ जवाब मांगेगा। पीएमओ ने भी वही किया। जिला प्रशासन को कहा कि जाइए ट्रस्ट से पूछिए कि पैसा कहां से आया, कहां गया, बैंक खातों का ब्यौरा क्या है, जमीनों को सौदे में क्या हुआ। लेकिन यहाँ जो हुआ वो हैरान करने वाला है। ट्रस्ट ने कहा कि हम ये जानकारी नहीं देंगे, अभी एसआईटी जांच कर रही है, इसलिए वित्तीय जानकारी साझा नहीं की जा सकती। अब सवाल उठता है कि आखिर ये जवाब किसे दिया गया? किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं, किसी पत्रकार को नहीं, किसी विपक्षी नेता को नहीं, बल्कि उस पीएमओ को जिसे देश की सबसे शक्तिशाली संस्था बताया जाता है। यानी एक तरह से संदेश ये है कि आपने जानकारी मांगी, लेकिन हम अभी नहीं देंगे। अब सोचिए, अगर यही जवाब किसी विपक्ष शासित राज्य ने दिया होता, अगर किसी दूसरे ट्रस्ट या संस्था ने पीएमओ को ऐसा जवाब दिया होता तो क्या होता? टीवी चैनलों पर बहस छिड़ जाती, सवालों की बौछार हो जाती और कहा जाता कि आखिर पीएमओ की बात को नजरअंदाज करने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन यहाँ मामला राम मंदिर ट्रस्ट का है, इसलिए पूरा विवाद और भी बड़ा हो गया, क्योंकि ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये उन करोड़ों भक्तों की आस्था का मामला है जिन्होंने भगवान राम के नाम पर दान दिया। किसी ने 100 रुपये दिए, किसी ने 1000 रुपये दिए, किसी ने सोना चांदी चढ़ाया। लोगों ने ये सोचकर योगदान दिया कि ये सब भगवान राम के भव्य मंदिर और उससे जुड़े कार्यों में लगेगा। ऐसे में अगर वित्तीय लेन देन को लेकर सवाल उठते हैं और फिर जानकारी मांगने पर जानकारी देने से इनकार कर दिया जाता है, तो जाहिर है कि लोगों के मन में संदेह पैदा होगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शिकायत करने वाला भी बीजेपी का ही नेता है। यानी सवाल विपक्ष नहीं उठा रहा, सवाल सत्ता पक्ष के भीतर से उठ रहा है। और जब सवाल सत्ता पक्ष के भीतर से उठे तब मामला और भी गंभीर माना जाता है। अब ट्रस्ट कह रहा है कि एसआईटी जांच पूरी होने तक जानकारी नहीं दी जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ लोग पूछ रहे हैं कि अगर सब कुछ पारदर्शी है तो फिर जानकारी देने में दिक्कत क्या है? आखिर ऐसा क्या है जिसे सार्वजनिक करने से बचा जा रहा है? यही वजह है कि ये विवाद अब सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं रहा, अब चर्चा इस बात की भी होने लगी है कि क्या पीएमओ की मांग को भी आसानी से टाला जा सकता है? क्या देश की सबसे ताकतवर कही जाने वाली संस्था के सवालों को भी नज़रअंदाज किया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यही कि जब जवाब मांगने वाली संस्था पीएमओ हो और फिर भी जवाब ना मिले तो आखिर देश के आम आदमी को जवाब कौन देगा? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।